नमस्कार। एफपीयू बुलेटिन में आपका पुनः आज हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के साथी मनोज मिश्र का। भारत में सभी तरह के मांगलिक या अमांगलिक अवसरों के अलावा जन्म से लेकर मरण तक बांस व इससे निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है। भारत ही नहीं अपितु दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन लोग बांस पर आर्थिक रूप से निर्भर भी है। बांस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग $2.5 मिलियन का है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर पादप श्रेणी में रखने के प्रावधान के कारण इसके व्यावसायिक उत्पादन, कटाई व इसके विविध तरह के उत्पादों के निर्माण को असातित गति मिली है। क्योंकि बरगद के पेड़ की तरफ बांस भी कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से अवशोषित करता है, इसलिए यह जलवायु परिवर्तन की गति को शिथिल करने में भी सहायक होता है। कागज उद्योग का तो समझिए यह मुख्य आधार ही है। अब तो सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भी बांस के बाड़ लगाने की योजना बना रही है। कृषि और विविध प्रकार के उद्योग धंधों, विविध प्रकार के निर्माण कार्य, जो बाढ़ यंत्र आदि अनगिनत क्षेत्रों में बांस का इस्तेमाल धड़ाले से होता है। हाल ही में सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के फैसले के कारण बांस आधारित उद्यमों में भारी उछाल आ गया है। आज बाजार में जहां बांस से बनी क्रॉकरी, बांस की बोतल, बांस के कप प्लेट, चम्मच, कांटा, थाली, स्ट्रॉ जैसे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं इसके हस्तशिल्प उत्पाद जैसे ज्वेलरी, हेड क्लिप, गुलदस्ता स्टैंड, कलम स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, खिलौने, पूजा स्टैंड, पर्स, डोलची व वॉल हैंगिंग आइटम का उपयोग धड़ाले से हो रहा है। इसकी उत्पादन भी धड़ाले से हो रहा है। फर्नीचर उत्पाद में देखें तो जैसे कुर्सी, टेबल, सोफे, पलंग, डाइनिंग टेबल आदि का उत्पादन और इसका बिक्री भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। घरेलू उत्पाद की बात करें तो जैसे रस्सी, फूड बास्केट आदि उत्पादों के अलावा अगरबत्ती स्टिक, दांत स्टिक, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि उत्पादों की मांग में भी कई गुना इजाफा हो गया है। यानी ये जो बांस की जो उत्पाद है, इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी अनुसार इसका ये जो उद्योग है, बांस का जो उद्योग है, उसमें भी काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। देखिए, बांस के लगभग सभी बांस जो है सो देश के सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है और विविध क्षेत्रों में इसकी मांग और खपत भी साल भर रहती है। इस तरह जो अभियुक्त जो कारोबारी आपको जो अवसर बताए, इस कारोबारी परिप्रेक्ष्य में बांस के उत्पादन व बांस आधारित उत्पादों के निर्माण व बिक्री द्वारा सतत और सम्मानजनक आय अर्जन की अपार संभावनाएं बढ़ गई है। अब जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने की और साथ ही साथ देश की विशाल श्रम शक्ति को बांस उत्पाद आधारित समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगारोन्मुखी अवसर प्रदान करने की। देखिए, बांस के उत्पादन और बिक्री कारोबार की व्यापक महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय बांस मिशन व खादी ग्रामोद्योग आदि विभिन्न संस्थान कई तरह के अनुदान सहायता किसान उद्यमियों को प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा अब राज्य सरकारों द्वारा भी बांस के उत्पादन और बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने हेतु कई तरह के अभिनव पहल किए जा रहे हैं। कम समय में तैयार होने वाले टिश्यू कल्चर बांस के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किस तरह के अनुदान प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग प्रत्येक राज्य में होता है। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए किसी एक राज्य का यहाँ बांस आधारित प्रोत्साहन योजना का जिक्र कर रहे हैं। चाहे आप जिस राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसे समझ सकते हैं। हाँ, अनुदान, प्रोत्साहन व सुविधा में अलग अलग राज्यों में कुछ अंतर हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बांस के उत्पादन से संबंधित बिहार सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित एक अत्यंत ही लाभकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित इस योजना का नाम है कृषि वानिकी योजना। अब इस योजना का स्वरूप समझ लीजिए क्या होता है इसमें।
कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत किस्म के टिश्यू कल्चर बांस के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए प्रति पौधे किसान से 10 रुपये सुरक्षित राशि के रूप में विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। यह 10 रुपये किसान नगद या पोस्टल ऑर्डर या फिक्स डिपॉजिट या NSC के रूप में विभाग में जमा कर सकते हैं। 3 वर्ष के पश्चात 50% से अधिक बांस जीत रहने की स्थिति में किसान को प्रोत्साहन के रूप में विभाग द्वारा 60 रुपये प्रति पौधे प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा पौधे प्राप्त करते समय किसान से जो सुरक्षित राशि के रूप में 10 रुपये ली गई थी किसान द्वारा, विभाग ने जो लिया था वो भी लौटा दिए जाते हैं। और हाँ, पौधे पर मालिकाना हक किसान का ही रहता है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही लाभकारी योजना है और इसका लाभ किसान उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब योजना को प्रारूप को अब समझ गए, अब आवेदन की प्रक्रिया को समझ लीजिए। देखिए, कृषि या वानिकी योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों विधियों से आवेदन कर सकते हैं। पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र आप स्थानीय वन प्रमंडल कार्यालय अथवा वन प्रक्षेत्र, हर जिले में वन प्रक्षेत्र कार्यालय होता है, वन प्रक्षेत्र कार्यालय में सुरक्षित राशि के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका भी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं। एक ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं जो है harialimission@gmail.com। यहाँ भी आप पूरी तरह भरा हुआ आवेदन और पूरा विवरण आप यहाँ भी ईमेल कर सकते हैं। यानी जो आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन की उपलब्धता और इसके प्रारूप के बारे में। देखिए, आवेदन आप अपने जिस जिले के आप रहने वाले हैं वहाँ वन प्रक्षेत्र कार्यालय से आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, या संबंधित विभाग के आप वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप परफेक्ट विजन के जो कुटुंब ऐप है वहाँ से भी इसको आवेदन के प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन में देखिए, मुख्य रूप से आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता का विवरण, भूमि का विवरण और इच्छित प्रजाति का विवरण, उसकी मात्रा का विवरण, सुरक्षित राशि का विवरण और आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स का विवरण देना होता है। तो बिल्कुल आसान है। आप इसे चाहे तो सादे कागज पर भी साफ सुथरा या फिर टाइप करा कर, प्रिंट करा कर भी इसको भर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आशा है आप इस योजना के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने जिले के वन प्रक्षेत्र कार्यालय अथवा स्थानीय वन प्रमंडल कार्यालय का विजिट करके अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो राज्य स्तरीय कार्यालय के बेसिक फोन, जिसका नंबर आपको बता दे रहे हैं, और बेसिक फ़ोन का नंबर है 0612226911 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, अथवा उसके विभागीय मोबाइल नंबर जो है उसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 9473045992। ऑफिस अवधि में इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अथवा किस तरह की अभी भी आपको जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहाँ भी आपको समुचित मार्गदर्शन किया जाएगा। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुपों में अवश्य शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। अगर आप इसी तरह की नवीनतम लाभकारी जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इजाज़त दीजिए। जय जवान जय किसान।